आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो कन्वोकेशन 2023 हो रहा है ये आपके हार्डवर्क की वजह से हो रहा है और आपकी जो नई लाइफ शुरुआत हो रही है तो हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इवेंट हो रहा है। तो इसलिए सारे लोग मिलकर पहले तालियां बजाएंगे हमारे मेंटर स्टूडेंट हैं। तो हमारे चीफ गेस्ट जो हैं पहले स्वपन सिन्हा जी, SBI के चीफ मैनेजर हैं रीजन 4 के, उनके साथ कंपनी कर रहे हैं हमें अभिषेक जैन जी, मैनेजर श्रीनगर कॉलोनी अशोक विहार से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण त्यागी जी, जो कि आप SPOC हैं IMC के, तो उनको पहले भी जानते होंगे सारे लोग, जो MME सेक्शन में वो उनको देखते रहे होंगे। तो मैं सभी सर लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो आपने सर अपने इस कीमती टाइम निकाल पाए अपने बिजी शेड्यूल में और हमें हमारे इस ओकेशन को ग्रेस किया है यहाँ पर आके। और सेकेंड नंबर पे जो पेरेंट्स आए हैं उनको हमने इन्विटेशन दिया है, वो आए हुए हैं। और पेरेंट्स की मतलब उनकी हार्डवर्क के पीछे पेरेंट्स की भी त्याग मान लीजिए, उनके प्यार है, तो उस चीज़ के लिए भी एक बार बच्चों को, सारे टीचर्स को उनके तालियां बजानी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे टॉपर्स हैं उनके पीछे छुपी हुई मेहनत के लिए जितने भी टीचर्स हैं, अब जैसा कि मैम ने बताया 392 में 386 पास है, मात्र 6 बच्चे ही फेल हैं। तो इसके पीछे आपका हार्डवर्क तो है ही है, साथ ही साथ जो टीचर्स हैं उनकी मेहनत, आपके पीछे जो गाइडेंस है उसके लिए भी एक हमारे सारे टीचर्स के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। कॉन्वोकेशन है तो अभी मैं सोचा तो क्या बोल सकते हैं, तो मुझे अपने टाइम का कॉन्वोकेशन याद आ रहा है, ज़्यादा देर नहीं हुआ, 2014 में हुआ पास आउट। तो हमारे टाइम में राजनाथ सिंह जी आए हुए थे, तो पूरा एंड तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला। जो मेन सार है उनके बोलने का, तो मैं आपको उसका बताता हूँ। अपने आप को कभी एक, जैसे बोलते हैं ना, लाइफ का एक छोटा सा कॉग नहीं समझना चाहिए, मतलब एक आप खंड नहीं हो, आपके हर एक्शन का कोई ना कोई इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब आगे चल के सारे लोग टेक्नीशियन बनेंगे, कोई अलग अलग फील्ड में जाएंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, तो आपको इस चीज़ को अपने कभी कम नहीं समझना है कि मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ यूनिवर्स का। हमारे अध्यात्म में भी जैसे आप पढ़ते होंगे, योग में बोला जाता है हर एक्शन का रिपरकशन आएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो ठीक है, ये फीलिंग अपने में इम्बाइब करनी है सबको, कि मेरे अपने दिमाग में रखना है कि जितनी मुझे ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, सारी मेरी क्वालिटीज़ और सब कुछ मेरे एक्शन इसी चीज़ की तरफ होना चाहिए कि सोसाइटी को फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को कम नहीं मानना। और अब आप लोग नई लाइफ शुरुआत कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, सारे लोग इंडस्ट्रीज में जाएंगे, ठीक है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं जो मूल मंत्र मैं फॉलो करता हूँ, बेसिकली अगर आपको खुश रहना है तो आपको ध्यान देना चाहिए, आपको काम वही करना चाहिए जिससे आपको प्यार हो। स्टीव जॉब्स ने भी इसी लाइन लगभग बोला हुआ है। तो इसीलिए जो काम आपको आता है, प्यार हो रहा है, उसको ढूंढो, नहीं मिल रहा तो उसके लिए ट्राई करते रहो। और सेकेंडरी, मान लीजिए आपको कोई भी रीज़न है, आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपको एक दूसरी क्वालिटी जो हर इंसान में होनी चाहिए, वो है परसिवियरेंस, मतलब जुझारूपन हिंदी में। सबको परसिवियर करना चाहिए। आपके पास डिफ़िकल्टीज आएंगी, सब एक से एक अलग अलग रीज़न है, तो आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो इससे आप हर फील्ड में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और माया इंजीनियरिंग, अगर आप उनके बारे में सुने होंगे, तो उनका बेसिकली वही है, एक बहुत ही फेमस उनकी कोट है कि कभी हार से नहीं हारना चाहिए, आदमी को मन से नहीं हारना चाहिए, मन की हार नहीं होनी चाहिए। हर हार आपको सिखा के जाएगी आप कितना आप डूब सकते हो, फिर आप कितना उससे उठ सकते हो, वो आपको कल को लेसन देके जाएगी। और इस सिचुएशन को इतना कम टाइम में इतना बेहतरीन बनाने के लिए मैं जितने भी टीचर इसमें जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा आप सब एक बार इस ओकेशन को इम्पोर्टेंट और इतना बढ़िया बनाने के लिए उनके लिए तालियां बजाएं। सारे स्टूडेंट्स भी जो प्रेजेंट के हैं करंट ट्रेनिंग, उन्होंने भी मेहनत की है, तो उनके लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। एंड बेसिकली और एल्यूमिनाइज के बारे में बताएंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं, तो एक जो शॉर्ट टर्म गोल मैं आपको देना चाहूँगा, हमारी एल्यूमिनाई मीट होती है। अगर आप सब टॉपर्स हैं, शायद हमें लास्ट टाइम में आपको सीटिंग भी दी हुई थी, तो आपको कोशिश करनी है कि एल्यूमिनाई तक आप अपने आप को कुछ बढ़िया स्पीड में आगे बढ़ें। और जितने भी स्ट्रेंथ है 48 है ऑलमोस्ट, तो आप कोशिश करें कि आप सारे के सारे एल्यूमिनाई मीट में कुछ अच्छा करके आगे आए, ठीक है। जो ट्रेनिंग मिली है उसको काम में लाएँ, अपनी एथिक्स इंटीग्रिटी सब यूज़ करें और बढ़िया नाम कमाएं। हमारा मेन मोटा हमारे आइडिया का नाम करके आए वापस, ठीक है। कल को आए तो ये बोलना चाहिए कि हाँ, ये बच्चा हमारे पास से गया था। मुझे तो याद रहे, जैसे आप सारे फेमिलियर फेस हो, कुछ को तो मैं देख ही रखा हूँ आसपास में, तो एल्यूमिनाई में तो वापस बोल सकूँ हाँ, ये लड़के पिछली बार ही कन्वोकेशन में बैठे थे। तो हमें कोशिश करनी है, आपको वैसे करना है, ठीक है। और क्लोजिंग में वापस मैं आपको कोशिश करूँगा, जितने भी लोग हैं सबको वापस से वेलकम इस कन्वोकेशन के लिए और फ्यूचर एंडीवर्स के लिए
सबको मैं वेल विश देता हूँ कि आप सारे के सारे आगे चल के बहुत बढ़िया करें। और लास्ट लाइन मैं कोशिश आपको एक छोटी कहानी बता देता हूँ। वैन गॉग बहुत ही फेमस पेंटर है, विंसेंट वैन गॉग। अगर आप वो बताते हैं कि उनसे पूछा गया, जब अपने टाइम के 1800 के सबसे बड़े पेंटर हुआ करते थे, तो उनसे पूछा गया आप इतने बड़े पेंटर कैसे बने। तो उनको बताया, उन्होंने जो आंसर दिया है बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन आपको फील हो सकता है उसमें कि उनके अंदर से आवाज़ आती थी आप पेंटर नहीं बन सकते। सबके अंदर आता है, एक सेल्फ डाउट होता है, कोई काम करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने वो बताया कि मेरे अंदर वो आवाज़ हमेशा आती थी, लेकिन मैंने उसको दबाया और पेंटिंग करता चला गया। और वो आज के डेट में देख रहे हैं, भले उनको उस समय उनके टाइम में नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में सारे लोग उनको याद करते हैं। आप पेंटिंग के नाम में पढ़ेंगे तो विंसेंट वैन गॉग का नाम हमेशा आएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे, अगर किसी के अंदर सेल्फ डाउट है मैं ITI से पास हुआ, कुछ दुनिया में आगे बढ़िया नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अपने सेल्फ डाउट हटाइए, आपके माँ बाप का प्यार है आपके पीछे, टीचर्स का आशीर्वाद है, आप पक्का इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाएंगे। उसी के साथ मेरे खुद का भी भले छोटा हूँ, लेकिन अभी आपका आशीर्वाद देता हूँ मैं कि आप सारे के सारे इस दुनिया में बढ़िया एक अपना फुटमार्क छोड़ के जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।